बाली और सुग्रीव किनके पुत्र थे? क्या ये दोनों राक्षस के पुत्र थे? इनकी माता कौन थी? इन दोनों का जन्म कैसे हुआ था? क्या ये दोनों देवताओं के पुत्र थे? राधे राधे साथियों, तो आइए स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सुग्रीव और बाली का जन्म कैसे हुआ था। साथियों, वैसे तो सुग्रीव और बाली दोनों सगे भाई थे। दोनों चेहरे और कदकाठी में भी एक समान ही दिखते थे। दूर से देखने पर इन दोनों को पहचानना मुश्किल था कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। ये दोनों एक ही माँ के पुत्र होने के कारण इनमें बहुत अधिक समानता थी। फिर भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म माँ के गर्भ में नहीं हुआ था और न ही इनकी माँ एक स्त्री थी। तो जानने के लिए इस कथा को बिना स्किप किए पूरा देखें, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है ऋषिमुख पर्वत से। उस पर्वत पर एक ऋक्षराज नामक राक्षस रहता था, जो उस पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों को परेशान किया करता था। वह मनुष्यों और जानवरों किसी को भी नहीं छोड़ता था। असल में वह एक क्रूर राक्षस था। फिर एक ऐसा घटनाक्रम आता है जब उस राक्षस का आतंक समाप्त होता है और इस घटना की शुरुआत होती है ऋषिमुख पर्वत से। साथियों, उस पर्वत के पास ही एक तालाब स्थित था। उस तालाब की एक विशेषता थी कि जो भी उस तालाब में स्नान करेगा वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। इस विशेषता की जानकारी ऋक्षराज को नहीं थी और वह दिन आता है जब ऋक्षराज उस तालाब में स्नान करने जाता है। और जब वह स्नान करके बाहर निकलता है तब वह खुद को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया था। इस बात से वह बहुत परेशान हो गया, पर कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए अपनी सच्चाई को स्वीकारते हुए परेशान होकर एक पर्वत पर बैठ जाता है। और यहीं से आरंभ होता है सुग्रीव और बाली के जन्म का रहस्य। साथियों, जब वह उस पर्वत पर बैठा था उस समय देवराज इंद्र आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर उस अप्सरा जैसे दिखने वाली सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जो वास्तव में ऋक्षराज था, जो कि स्त्री में परिवर्तित हो चुका था। तत्पश्चात देवराज इंद्र का तेज उस स्त्री के बालों पर पड़ता है और उस तेज की दिव्यता के प्रभाव से एक बालक का जन्म होता है। चूंकि देवराज इंद्र का तेज उस स्त्री के बालों पर पड़ा, इसलिए उस बालक का नाम बाली पड़ा। तो इस प्रकार जन्म होता है बाली का। अतः हम कह सकते हैं कि बाली देवराज इंद्र और स्त्री में परिवर्तित हो चुके राक्षस राज ऋक्षराज का पुत्र था। तो यह था बाली के जन्म का रहस्य। अब जानेंगे कि सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था। साथियों, अब ऋक्षराज एक स्त्री में परिवर्तित हो चुका था और उसका एक पुत्र भी था। इसी उलझन में वह पूरी रात उसी पर्वत पर बैठा रहा और पूरी रात गुजरने के बाद सूर्योदय का समय आता है और सूर्यदेव आकाश मंडल में उदय होते हैं। सूर्यदेव का उदय होने के पश्चात उनकी नजर भी अप्सरा जैसे दिखने वाली ऋक्षराज पर पड़ती है और उनका तेज ऋक्षराज की ग्रीवा पर पड़ती है, जिनसे एक और बालक की प्राप्ति होती है। चूंकि सूर्यदेव की नजर ग्रीवा पर पड़ी, इसलिए उस बालक का नाम सुग्रीव पड़ा। तो इस प्रकार जन्म होता है सुग्रीव का। अतः हम कह सकते हैं कि सुग्रीव सूर्यदेव और स्त्री में परिवर्तित हो चुके ऋक्षराज का पुत्र था। तो इस प्रकार जन्म होता है सुग्रीव और बाली का। साथियों, अब ऋक्षराज के पास देवराज इंद्र की कृपा से एक पुत्र बाली और सूर्यदेव की कृपा से एक पुत्र सुग्रीव था। साथियों, ऋक्षराज के पास अब कोई भी चारा नहीं था कि वह अपने पुराने रूप में वापस आ सके। इसलिए अपनी सच्चाई को स्वीकारते हुए बाली और सुग्रीव के पालन पोषण पर ध्यान दिया और एक माँ की भांति उन दोनों को प्यार दिया और उनके पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं होने दी। साथ ही उसने ऋषिमुख पर्वत पर एक अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसे आरंभ में बाली ने, उसके बाद सुग्रीव ने संभाला। तो इस पौराणिक कथा के आधार पर कहा जा सकता है कि एक ही माँ के संतान होने के बावजूद भी बाली और सुग्रीव का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। राधे राधे। यदि अभी भी आप इस कथा पर बने हैं और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, तो अवश्य ही आपको यह कथा अच्छी लग रही हो। तो अपना प्यार दर्शाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यार लाइक बटन पर भी दें और हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे। इसी टाइप के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बने रहें। नेक्स्ट